स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं और इस तस्वीर में इस प्राणी को देख रहे हैं। ये वो प्राणी जिन्हें जो बाइडेन भी घूर रहे हैं और ओबामा भी घूर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण काम दिया गया था और वो महत्वपूर्ण काम क्या था? क्या कश्मीर था? आखिरकार इनकी बात एक बार फिर से क्यों हो रही है? कौन है रिचर्ड, जिनको लेकर एक बार फिर से भारत की राजनीति में बात होनी शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जयशंकर ने कौन से 3 प्रॉब्लम बता दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे हैं, और इन सब के बीच में भारत का एक बड़ा एक्शन भी देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो इंसान देखा आपने ना, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रिचर्ड हॉलब्रुक। ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी राजनयिक रहे हैं और इनके पूरे कैरियर में बड़े सारे अच्छी चीजें रही। इन्होंने शांति समझौता करवाया, बोस्निया का युद्ध समाप्त करवाया 1995 में, और उसके बाद बराक ओबामा को लगा कि एक समस्या है, जिस समस्या को हल करने के लिए ये इंसान एकदम परफेक्ट है, इसको भेजो। और साल 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक खास राजदूत को नियुक्त किया और उस खास राजदूत का नाम था रिचर्ड हॉलब्रुक, और उनको भेजा गया कि जाइए आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामले को देखिए। क्यों? उस वक्त अफगानिस्तान बहुत ज्यादा चर्चा में भी था। दूसरी तरफ ये भी कह दिया गया कि कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए आप इस मामले में ध्यान दीजिए। हालांकि कहा जाता है कि हॉलब्रुक की नियुक्ति तीनों देशों के लिए थी। पाकिस्तान और भारत के लिए विशेष दूत के रूप में हॉलब्रुक की नियुक्ति की खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में लीक हुई थी, लेकिन उस समय भारत में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गई, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि उसकी नीतियां विशेष रूप से कश्मीर मुद्दे को अमेरिका द्वारा किसी क्षेत्रीय दूत के दायरे में शामिल किया जाए। भारतीय अधिकारियों ने इसे भारत पाकिस्तान को एक साथ जोड़ने के रूप में देखा, जिसे भारत ने हमेशा खारिज किया है। भारत ने ओबामा प्रशासन के ट्रांजिशन टीम के साथ सीधे बातचीत की और इस बात पर जोर दिया कि भारत को इस क्षेत्रीय कार्य क्षेत्र में शामिल न किया जाए, और देखने को मिला कि अंत में हॉलब्रुक को अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक सीमित कर दिया गया। पाकिस्तान में इनके रिश्ते बड़े अच्छे रहे, पाकिस्तान के लोग भी इनके साथ बड़े अच्छे रिश्ते बनाकर रखे हुए थे। फरवरी 2009 में हॉलब्रुक ने नई दिल्ली का दौरा किया था। उस समय भारत के विदेश मंत्री थे प्रणब मुखर्जी, वहाँ मुलाकात वगैरह करी थी। इन्होंने अफगानिस्तान पर बात करी, भारत पाकिस्तान तनाव पर बातचीत करी, खास करके 2008 के मुंबई हमलों के बाद। लेकिन उन्होंने के वर्ड का उल्लेख नहीं किया, और वो कहते थे कि के वर्ड का उल्लेख नहीं करूंगा, मतलब उन्होंने कश्मीर मामले से दूरी बनाकर रखी। लेकिन आज की डेट में मैं इस बात को क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जो नए राजदूत आ रहे हैं, उन नए राजदूत को भी हाथ में थमा दिया गया है स्पेशल इन्वॉय का चिट्ठा। मतलब ये भारत को भी देखेंगे, साउथ एशिया के देशों को भी देखेंगे, सेंट्रल एशिया के देशों को भी देखेंगे। अब ये थोड़ी खिचड़ी सी पकती हुई नजर नहीं आ रही है? ट्रंप के बेहद खास हैं, लेकिन इनको इस पूरे इलाके का जिम्मा दे दिया गया है। भारत पाकिस्तान को एक ही लाइन में ये खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला एक विशाल देश है, और किसी एक शख्स जिसके पास डिप्लोमेटिक तौर पर बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, इतने बड़े क्षेत्र का कार्यभार देना, पता नहीं आगे क्या रिएक्शन होगा। लेकिन हाँ, कई सारे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने विरोध जताना शुरू कर दिया है और कहना शुरू कर दिया है, जैसे कि कंवल सिब्बल। इन्होंने इन बात को कहना शुरू कर दिया है कि जिस तरीके से कर रहा है अमेरिका, तो उम्मीद है कि यहाँ पर समस्याएं होंगी। इनके पास जो रोल है, वो रोल सिर्फ भारत का नहीं है, बल्कि कई देशों का रोल इनको मिल रहा है, जो सही नहीं है। अब यहाँ पर विरोध तो जता ही दिया। भारत ने अभी ना एकदम ठंडा ठंडा रिएक्शन दिया है, कोई खास रिएक्शन नहीं दिया है। पर इस बीच देखने को मिल रहा है कि अमेरिका में थोड़ा उतावलापन है, और अमेरिका की तरफ से जैसे निकी हेली, इन्होंने कहा है, एक नया उनका ट्वीट आया है कि भारत को ना ट्रंप के पॉइंट को समझना चाहिए, रूसी तेल पर सीरियसली बात करना चाहिए और अमेरिका से बातचीत करना चाहिए कि कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। जितना जल्दी होगा उतना
अच्छा होगा। अब ये जितना जल्दी होगा उतना अच्छा होगा, देर होगा तो क्या गलत होगा या क्या होगा, इसको लेकर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहीं ना कहीं कुछ बातों को समझा दिया है। पहली बात तो ये, निकी हेली ने अपने पहले ट्वीट में कहा था भारत और अमेरिका का एक ही गोल है और वो गोल है कि चाइना को हमें हैंडल करना है, हमारा साझा टारगेट चाइना है, चाइना भारत का दोस्त नहीं हो सकता है। उन्होंने अमेरिका को भी समझाया था कि अमेरिका को भी यानी डोनाल्ड ट्रंप को भी इस चीज को समझना चाहिए कि भारत हमारा दोस्त है, चाइना हमारा दोस्त नहीं है। चाइना को लेकर भी डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा, डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि देखिए ये जो हमारे ऊपर टैरिफ लगा हुआ है इस वजह से हम चाइना के साथ दोस्ती कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि बॉर्डर के मामले हल हो, बॉर्डर के मामले अगर हल होते हैं तो शांति स्थापित होगी, दोनों देशों की ग्रोथ के लिए ये सबसे सही है। इस चीज को ग्लोबल टाइम्स ने भी शेयर किया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फिर इन्होंने एक बात और दोहराई, अमेरिका के बीच में ऐसा नहीं है कि व्यापार वार्ता बंद हो चुकी है, दोनों के बीच में व्यापार वार्ता चल रही है। लेकिन उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने पहली बात तो ये तेल को लेकर क्या कहा है, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं आप। Look, it's funny that you have people who work for a pro-business American administration accusing other people of doing business. Okay, that's really curious. But here's the point: if you have a problem buying oil from India, oil or refined products, don't buy it. Nobody forced you to buy it. I mean, but यूरोप बाइस, अमेरिका बाइस। तेल को लेकर इन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखो आप प्रो बिजनेसमैन हो, यानी कि अमेरिका की अभी जो सरकार है वो बिजनेस को बढ़ावा देना चाहती है और हमें फिर आप कह रहे हो, जबकि चाइना सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, यूरोपीय यूनियन सबसे ज्यादा खरीदता है, आप हमें कह रहे हो। दूसरी बड़ी चीज, उन्होंने 3 फैक्टर रख दिए हैं, स्क्रीन पर इस वीडियो को थोड़ा सा देखें, वैसे तो बहुत बड़ा वीडियो है। We have at this moment 3 issues. First of all, trade, and I think, in my mind, that's really the major issue in terms of the negotiations which are underway, and negotiations are still going on. But the bottom line is, we have some red lines. You say negotiations are still going on because we heard the team is not coming there? No, look, I mean, negotiations are still going on in the sense that nobody said the negotiations are off. I mean, and people do talk to each other. I mean, it's not like there's a kutti there. So look, there is what happens is, we have red lines in the negotiations. We have to be clear as to red lines by definition are lines to be maintained and defended. Keeping that in mind, see what we get. And frankly, where we are concerned, the red lines are primarily the interests of our. लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं कि यहाँ पर भारत ने 3 चीजें साफ साफ रख दी है और यही वजह है कि देखने को मिल रहा है कि उधर एम्बेसडर के नियुक्ति के ऐलान मात्र से ही बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, रूबियो ने और भी बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने, लेकिन भारत के तरफ से बहुत ठंडा रिस्पॉन्स रहा। इस वीडियो में डॉक्टर एस जयशंकर ने एक चीज साफ कर दी कि हम 3 बातों को नहीं मानने वाले हैं। पहली चीज है कि ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड बातचीत में हमारे रेड लाइन है, और वो रेड लाइन क्या क्या है, हम एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर, ये जो हमारे हैं ये रेड लाइन है, हम उसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कह दी कि रूसी तेल के लिए हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाए गए हैं ये अननेसेसरी है। ये बात भी सही है, उन्होंने अपने पॉइंट को प्रूफ भी किया कि चाइना, यूरोपीय यूनियन सब खरीद रहे हैं। और तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि हमें मध्यस्थता नहीं चाहिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो द्विपक्षीय मामले हैं उसमें हमें कोई मध्यस्थ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने एक बात को समझा दिया है कि आप स्पेशल इनवॉय भेज रहे हो, ठीक है, लेकिन हम अपने पॉइंट पर यहाँ अडिग हैं और हम उसी हिसाब से ही चलेंगे। भारत की तरफ से खास तौर पर अपनी बातों को रख दिया गया है। अब आने वाले दिनों में क्या होगा देखने वाली बात होगी। अभी तक अमेरिकन राजदूत को बड़ा ही ठंडा रिस्पॉन्स भारत की तरफ से मिला है। अभी ये
पूरी तरीके से नियुक्त नहीं हुए हैं, सीनेट का अप्रूवल होगा, लेकिन फिलहाल के लिए रिस्पॉन्स भारत की तरफ से काफी ठंडा है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।